वह गांव जहां रात रुक जाती थी, महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। खेत, मिट्टी के घर, मंदिर की घंटियां, बच्चों की आवाज़ें, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव बदल जाता। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग दिए जाते, कुत्ते तक बाहर नहीं निकलते थे। और सबसे अजीब बात, गांव के बीचों बीच बने पुराने अंधे कुएं के पास कोई नहीं जाता था। कहते थे उस कुएं से रात में किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती थी। जो भी उस आवाज़ के पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार गांव पहुंचा। उसका नाम था आरव। आरव रहस्यमय घटनाओं पर वीडियो बनाता था। उसने इंटरनेट पर भैरवपुर के बारे में सुना था। रात में रोती हुई लड़की, गायब होते लोग, शापित कुआं, ये सब उसके लिए बस कहानी थी। वह गांव के सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच ने उसे देखते ही कहा, बेटा यहाँ रात में बाहर मत निकलना। आरव हंस पड़ा, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। सरपंच का चेहरा गंभीर हो गया। यहाँ जो भी नहीं करता वो अब इस दुनिया में नहीं है। रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा गांव शांत था। आरव अपने कैमरे के साथ कमरे में बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी उसे बाहर से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। वो खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक दूर कुएं की दिशा में सफ़ेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो धीरे धीरे हाथ से इशारा कर रही थी, आओ। आरव ने तुरंत कैमरा उठाया और बाहर निकल गया। गांव की गलियां बिल्कुल खाली थी, जैसे पूरा गांव सांस रोक कर बैठा हो। कुआं गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे था। जैसे जैसे आरव उसके करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी उस रहस्यमय कुएं के पास हूँ। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत देखो नीचे। आरव तेजी से पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने हिम्मत की और कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे नीचे पानी में एक चेहरा दिखाई दिया। एक लड़की का चेहरा, सफ़ेद आंखें, कटे हुए होठ, और फिर वो चेहरा मुस्कुराने लगा। आरव डरकर पीछे गिर पड़ा। तभी कुएं से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी, मुझे बाहर निकालो। अगली सुबह आरव ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी गोविंद काका से बात की। गोविंद काका ने कांपती आवाज़ में कहा, 50 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के जमींदार का बेटा उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। गौरी ने मना कर दिया। एक रात गौरी अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद कुएं से बदबू आने लगी। तब लोगों ने अंदर देखा, गौरी की लाश पानी में तैर रही थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसकी मौत के बाद गांव में लोग गायब होने लगे और हर गायब इंसान को आखिरी बार उसी कुएं के पास देखा गया। उस रात आरव ने तय किया कि वो सच जान कर रहेगा। वो फिर कुएं के पास पहुंचा। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। रात के ठीक 12 बजे कुएं का पानी खुद ब खुद हिलने लगा। फिर धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला, सफ़ेद सड़ा हुआ लंबा हाथ। आरव डर गया, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया। फिर कुएं से वही लड़की बाहर निकली। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी सफ़ेद। वो हवा में तैर रही थी। तुम सच जानना चाहते हो? आरव की आवाज़ काँप रही थी। तो तुम कौन हो? लड़की चीखी, उन्होंने मुझे मारा था। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे और कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। अगले दिन आरव ने गांव के पुराने हवेली की तलाश शुरू की। वो हवेली उसी जमींदार की थी। हवेली अब खंडर बन चुकी थी। दीवारों पर काली परछाइयाँ बनी थी। अंदर जाते ही उसे अजीब बदबू महसूस हुई। तभी उसे फर्श के नीचे एक लकड़ी का दरवाज़ा मिला, तहखाना। वो नीचे उतरा और जो उसने देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तहखाने में कहीं पुराने कंकाल पड़े थे और दीवारों पर खून से नाम लिखे थे, उन लोगों के नाम जो सालों से गांव में गायब थे। बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी जमींदार के बेटे की थी। उसमें लिखा था, गौरी ने शादी से मना किया, इसलिए हमने उसे कुएं में फेंक दिया, लेकिन उसकी मौत के बाद वो वापस आ गई। आरव का गला सूख गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, गौरी सिर्फ उन लोगों को मारती है जो उसके सच को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ अब अगला नंबर उसी का है। तभी तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और फिर धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज़, छन छन छन। वही पायल। आरव ने टॉर्च लगाई। सामने गौरी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल पास था। वो फुसफुसाई, अब तुम भी यही रहोगे। आरव पूरी ताकत से भागा, तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर आया, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा बंद था। बाहर तेज तूफान शुरू हो चुका था। गौरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। आरव रोने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गौरी की आंखों से खून बहने लगा। सच जाने की कीमत मौत होती है। तभी आरव को सरपंच की बात याद आई, रात में बाहर मत निकलना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आरव का कैमरा पड़ा देखा, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में आरव डर से काँप रहा था। उसके पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। फिर अचानक स्क्रीन पर गौरी का चेहरा दिखाई दिया। वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी और उसने कहा, अब अगला कौन आएगा? वीडियो वही बंद हो गया। साल बीत गए। भैरवपुर अब लगभग खाली हो चुका था, लेकिन आज भी रात के समय उस कुएं से रोने की आवाज़ आती है। कभी कभी कोई राहगीर वहाँ रुक जाता है। उसे दूर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। वो हाथ से इशारा करती है, आओ। और जो उसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं आज भी उस कुएं के अंदर एक कैमरा पड़ा है, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग अब भी चल रही है। और हर अमावस्या की रात उस कैमरे से एक आवाज़ आती है, सच देखने की कीमत है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।